वेलकम टू पीके कॉर्पोरेट कंपनी। आपको यहीं मिलता है सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। कोई घोल मोल नहीं, जो है सीधा वो सब हम बताते हैं। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप सबको बता दो कि भाई आप लोगों का एग्जाम फीस भरना स्टार्ट हो गया। जिनका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में है, वो एग्जाम फीस भर सकते हैं। उनका एग्जाम फीस भरना स्टार्ट हो गया आज से। तो आप पूरा डिटेल जानेंगे इसके अंदर कि कैसे एग्जाम फीस भरना है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ताकि हमसे गलती ना हो एग्जाम फीस भरने में। तो सबसे पहले आपको एनआरसी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आना है। एनआरसी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है आपका? sdmis.nis.ac.in। ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे आ सके। डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे आ सके, ठीक है। तो ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आपको आना है sdmis.nis.ac.in। ये एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से भरना है, कहीं और से नहीं भरना। यहाँ आते साथ आपको जाना है, पहला जो टैब दिखेगा एडमिशन का, दूसरा टैब है प्रोजेक्ट का, तीसरा टैब है एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट का। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, एग्जामिनेशन पे आएंगे, तो एग्जामिनेशन के पहले ही दिखाएगा पे एग्जाम फी अक्टूबर नवंबर 2024। अक्टूबर नवंबर 2024 मतलब कि जिसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2024 में है, वो एग्जाम फीस पे करेंगे। जो बच्चे, जो स्टूडेंट अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देना चाहते हैं, उनको एग्जाम फीस पे करना है, ठीक है। ये उनके हैं जो भाई अभी पिछले साल उन्होंने एडमिशन लिया था, 23 में 22 में, तो वो एग्जाम फीस पे करके अपना एडमिशन यहाँ पे दे सकते हैं। मान लो किसी ने 23 में लिया था और वो अप्रैल में एग्जाम फीस नहीं पे किए, अब एग्जाम देना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। कोई उससे पहले फेल हो गए थे, तो आप पे करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल देखेंगे कि कैसे एग्जाम फीस पे करना है और किन किन बातों में ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में बने रहिए। कोई भी स्टेप मिस मत करना कि कुछ चीजें छूट जाएगा, और छूट जाएगा तो कोई दिक्कत ना हो जाए। और देखो, और एक चीज इंफॉर्मेशन है आपका। अब देखो कुछ पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखना है एग्जाम फीस पे करने के लिए। वहां क्लिक जैसे करते हैं, कुछ पॉइंट्स है, इस पर ध्यान रखना है। तो क्या आप बताया, शुरू से बताओ। sdmis.ac.in पे आना है। पहला टाइप एडमिशन छोड़ देना है, प्रोजेक्ट छोड़ देना है। तीसरे पे आना है एग्जाम फीस पे। एग्जाम फीस में जाना है एग्जामिनेशन पे, वहां जाना है पे एग्जाम फीस। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से पॉपअप आएगा। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, समझते हैं। लर्नर्स ऑफ एनआईएस रजिस्टर्ड इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स अंडर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 जिन्होंने एडमिशन 2023 में लिया था, उनके लिए हुज फर्स्ट पब्लिक एग्जाम विल बी हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर 2024 आर एलिजिबल टू पे एग्जाम फीस। ये एलिजिबल है एग्जाम फीस पे करने के लिए। जिन्होंने स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में एडमिशन लिया है, उनका आई कार्ड चेक करना। आपके आई कार्ड पे 2023-24 लिखा होगा, तो एक बार ये भी ध्यान रखना, आपके आई कार्ड क्या लिखा होगा? 2023-2024, 2023-24 ये लिखा होगा आई कार्ड। तो आप एलिजिबल है अक्टूबर की एग्जाम फीस पे करने के लिए, तो आप पे कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, there is no need to pay the examination fee by the learners of an iOS registered in secondary senior secondary course under stream 2 block 2024, whose first public exam will held in October November 2024, as the exam fee is consolidated collected along with the admission fee at the time of registration। तो ध्यान रखना, आपके आई कार्ड पे अगर 24-25 लिखा है, मान लिखा है स्ट्रीम 2, तो आपको एग्जाम फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके आई कार्ड पे 24-25 लिखा है और स्ट्रीम 2 लिखा हुआ है, तो आपको एग्जाम फीस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एडमिशन के साथ ही एग्जाम फीस ले लिया गया है। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है? एग्जाम फी मस्ट बी पेड बाय लर्नर of NIS registered in the secondary senior secondary course under stream 1 block 1 of the year 2013 and paror, but not paror of October 2019। कह रहा है कि अगर जो आपके एग्जाम फीस उनको पे करना है जो कि 2023 या उससे पहले जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको। लेकिन 2019 से पहले अगर एडमिशन ले रखा है, तो वो एग्जाम फीस पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल तक एक्सपायरी होती है। तो उसका एडमिशन एक्सपायर होने की संभावना है, तो वो पे नहीं कर पाएंगे। तो 2019 से क्यों 5 साल हो जाता आपका, तो पे नहीं कर पाएंगे, उससे पहले करो, ठीक है। इसलिए 2019 से पहले का है, पहले का तो वो एग्जाम फीस पे नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और 2019 से बाद का है, तो वो एग्जाम फीस पे कर पाएंगे।
यहाँ क्लियर है। अगला पॉइंट, एग्जाम फी मस्ट बी पेड बाय द लर्नर ऑफ एनआईएस रजिस्टर इन सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कोर्स अंडर स्ट्रीम 2, वही ईयर 2023 एंड पैरोर बट नॉट पैरोर 2020। जो आपका स्ट्रीम 2 है वो 2019 के बाद 2020 में जिन्होंने वो करा था, एडमिशन लिया था, तो 2020 के बाद का एग्जाम फीस पे कर सकते हैं, मतलब फेल हो गया हो या कोई सही छूट गया हो वो पे कर सकते हैं। लेकिन 2020 से पहले का जिन्होंने ले रखा हो एडमिशन वो पे नहीं कर पाएंगे। सेम कंडीशन अप्लाई होता है कि एडमिशन की वैलिडिटी 5 साल होती है, तो वो पे नहीं कर पाएंगे। अगला, मैंडेटरी गैप ऑफ मिनिमम 2 years बिटवीन पासिंग 10th एंड 12th। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 10th 12th 12th अगर पासिंग का 2 साल के बीच में गैप होना चाहिए। मान लो कि आपने 2023 में 10th पास किया है और आपने एडमिशन ले लिया था, तो 2024 में आपको पूरा सब्जेक्ट एग्जाम का नहीं देना, क्योंकि अगर पूरा आपने एग्जाम फीस पे कर दिया तो वो एग्जाम नहीं होगा। तो आपको मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि 2 साल का गैप हमें चाहिए। अगर आप 2023 में 10th पास किया है, 24 में एग्जाम दे रहे हो, तो आप पूरा सब्जेक्ट एग्जाम नहीं देंगे, मिनिमम मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट एग्जाम देंगे और बाकी जो सब्जेक्ट तो 25 में देंगे। उसी तरह बता रहे हैं, 2 साल गैप होना चाहिए। Learner of the senior secondary course whose passed their class 10th after October 2022 in April 2023 and October 2023 or April 2024 shall pay the exam fee to appear in the public exam senior secondary course in October November 2024, but for not more than 4 सब्जेक्ट। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाया कि वही 2 साल का हमें गैप चाहिए और हमने 23 में पास किया है, अक्टूबर अप्रैल जो भी हो 23 में पास किया है, तो हमें 2 साल गैप नहीं हो रहा। जब गैप नहीं हो रहा तो हम 12th पास नहीं कर सकते। तो 12th पास नहीं कर सकते तो पूरा सब्जेक्ट का एग्जाम फीस हमें नहीं भरना चाहिए, क्यों भरते तो पैसे खराब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, आपको एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसीलिए हमें 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। Result of more than 4 subjects will not be declared, and the learner will have to pay exam fee to appear in the next public exam to complete the course of the certification। ठीक है। अगला, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हैविंग एग्जाम ऑन द सेम डे। देखो हमने जब वीडियो बनाया था उसमें बताया था भाई कुछ सब्जेक्ट के जो एग्जाम होते हैं सेम डे होते हैं, जैसे अरबी अरबी उड़िया, ये सब सब्जेक्ट एग्जाम सेम डे होते हैं। तो अगर आपने अरबी भी ले रखा है उड़िया भी ले रखा है तो एग्जाम सेम डे है, आपने दोनों के एग्जाम फीस पे कर दिया, दोनों एग्जाम कैसे दे पाओगे। तो आपको एग्जाम क्या है, एक ही सब्जेक्ट देना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस, ईवीएस, इन दोनों के सब्जेक्ट के एग्जाम एक ही दिन होते हैं। तो आप अगर ईवी दोनों का एग्जाम एक साथ दे रहे हैं तो नहीं दे सकते। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके एग्जाम सेम डे होता है, उनका एग्जाम फीस अगर दोनों सब्जेक्ट भर देते हो तो आप पेपर नहीं दे पाओगे, कि दोनों का पेपर सेम टाइम सेम डे हो रहा है, आप दे नहीं पाओगे, तो आपको एक ही देना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टस देखना है। प्रोस्पेक्टस के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप देख पाएंगे कि आपके सब्जेक्ट ऐसे तो नहीं है जो सेम डे एग्जाम हो रहे हैं। तो उन दोनों में से कोई इसी का एक ही सब्जेक्ट का पेपर भरना, ताकि आप एक पेपर का एग्जाम दे पाओ। Learner who have opt the subject for which for the exam will be held on the same day shall pay the exam fee only for one subject out of the combination of which they opt during admission. Kindly see the prospectus of the same day। जो हमने जैसे बताया प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो उसमें एक है सेम डे। अभी कुछ उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है। अब एग्जाम फीस आपको एक चीज और बता दूं, एग्जाम फीस का जो है फीस बढ़ गया है। पहले 250 था, अब 300 हो गया है। एग्जाम फीस जो थ्योरी पेपर का ये बढ़ गया है, पहले 250 का था, अब 300 हो गया आपका थ्योरी पेपर का एग्जाम फीस। अगला, आपका जो एग्जाम फीस है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, पहले 120 था 150 हो गया, ये भी एग्जाम फीस भी आपका बढ़ गया है। तो 50 रुपए थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर में एग्जाम फीस बढ़ गए हैं। और लेट फी 150 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा, आप लेट फाइन और डेट के बाद भरते हो तो। आइए देखते डिस्कस करते हैं। कॉन्सिडरेट फीस जो पहले 1500 था 1600 रुपये का। तो यहाँ ध्यान रखना कि पर सब एग्जाम फीस 300 रुपये है थ्योरी के लिए, और प्रैक्टिकल के 150 रुपये है। और लेट फी और एग्जाम जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट के बाद भरते हो 150 पर सब्जेक्ट लगेगा। कॉन्सिडरेट फी अगर इकट्ठे ड्यू डेट के बाद भरते हो तो 1600 लगेगा। और देखो, फॉर लर्नर एनरोल्ड इन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 फॉर अक्टूबर 2024 एग्जाम, जिन्होंने 23 में एडमिशन लिया है और इसी अक्टूबर में एग्जाम देने जा रहे हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में, उनके लिए जो लेट डेट है 7 जून, 7 जून कल से है, 7 जून से 6 जुलाई, 7 जून से 16 जुलाई तक एग्जाम फीस भर सकते हैं विदाउट लेट फाइन। 7 तारीख से 6 जुलाई तक एग्जाम फीस भर सकते हैं विदाउट लेट फाइन, पहला ये कंडीशन। दूसरा, फॉर एलिजिबल
learner for examination except the learner register for अप्रैल 2024 एग्जाम। तो वो स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 में एग्जाम नहीं दिया, वो स्टूडेंट जिन्होंने अप्रैल 2024 में एग्जाम नहीं दिया, उससे पहले फेल है या पेपर नहीं दे पाए, वो भी अगर एग्जाम फीस भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। उनके पास भी डेट है 6 जुलाई तक। 6 जुलाई तक कोई लेट फाइन नहीं लगेगा। यहाँ समझना, मान लो 2023 में कोई बच्चे ने पेपर दिया था, फेल हो गए, तो वो एग्जाम फीस भर सकते हैं। या 2000 अप्रैल 2024 में एग्जाम फीस भर नहीं पाए थे और 2024 अप्रैल में एग्जाम नहीं दिया उन्होंने, तो वो भी एग्जाम फीस भर सकते हैं। उनका भी लेट फाइन नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? 6 जुलाई तक। 7 जुलाई जून से 6 जुलाई तक वो एग्जाम फीस आराम से भर सकते हैं, कोई लेट फाइन नहीं लगेगा। लेकिन जिन्होंने अप्रैल 2024 में एग्जाम दिया है तो उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो एग्जाम फीस भरेंगे। उसका जो सेपरेट नोटिस आएगा, जिन्होंने अप्रैल 2024 में एग्जाम दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट जैसे ही आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद वो अगर फेल हो जाते हैं या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। उनका लेट फाइन नहीं लगेगा, उनके लिए सेपरेट नोटिस आएगा। बहुत ध्यान रखना। उसके बाद 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आपको लेट फाइन लगेगा दोनों बच्चों को। जो अक्टूबर में एग्जाम फीस भरना चाहते हैं वो भी, और जो अप्रैल 2024 से पहले एग्जाम दिया था या एग्जाम नहीं दिया या फेल हो गए और वो भरना चाहते हैं वो भी, उनका भी लेट फाइन लगेगा। कितना? 150 रुपये पर सब्जेक्ट लेट फाइन लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगर 16 जुलाई के बाद फीस भरते हैं 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, तो उनका 1600 रुपये लेट फाइन लगेगा। अगर वो एक सब्जेक्ट भी भरे तो भी 1600 लगेगा, 5 सब्जेक्ट भरे तभी भी 1600 लगेगा। मान लो कि उनका एक इंग्लिश का सब्जेक्ट था और उन्होंने 16 जुलाई तक अपना एग्जाम फीस नहीं भरा, 17 को भर रहे हैं, तो 17 को 300 रुपये तो आपका हो गया थ्योरी पेपर, प्लस में 1600, तो 1800 रुपये आपका लेट फाइन, वो लेट फाइन के साथ जाएगा। और वही अगर मैं 16 जुलाई से की बात करूँ तो 16 जुलाई में अगर मान लो भर रहे हो तो इंग्लिश का सब्जेक्ट 300 का है और 150 लेट फाइन, तो 450 लगेगा। इस तरह से है, तो ध्यान रखना कि कौन से रिलेटेड में होता है। आप एक सब्जेक्ट भरे, 2 भरे, 3 भरे, कितने ही भरे, लेट फाइन आपको 16 से ही लगेगा। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स जो ध्यान रखना है एग्जाम में भरते समय। उसके बाद हमें टर्म कंडीशन में क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद नीचे आएगा प्रोसीड। देखो एग्जाम फीस प्रोसीड। और आप लोग सोच रहे हैं कि भाई अपने एक बुक्स नहीं मिली है और एग्जाम कैसे दें, तो आप हमारी वेबसाइट से गाइड बुक्स ले सकते हैं, जो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन विद उसके आंसर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर होते हैं, प्लस में लेसन समरी होती है। वो हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं गाइड बुक्स एग्जाम की तैयारी के लिए। तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपके बुक्स नहीं आई है या बुक्स आई भी है और आप चाहते हैं कि भाई इसको कैसे तैयारी करें, आंसर कैसे लिखें, तो आप गाइड बुक्स लेके अपना आंसर कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सबसे अच्छा गाइड बुक्स है जो कि एग्जाम की तैयारी के लिए है, काफी भी जो स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप गाइड बुक्स आराम से ले सकते हैं। और एक चीज बता दूं इंपॉर्टेंट, कि भाई आपको 31 जुलाई तक टीएमए सबमिट करना है। 31 जुलाई तक सोल असाइनमेंट जो होता है, टीएमए फाइल जो होता है वो सबमिट करना है, ऑनलाइन अपलोड करना है। वो भी हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। और वो उसके जो मार्क्स मिलते हैं, 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट के होते हैं, पर सब्जेक्ट के 20 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको फ्री का ही मार्क्स रहता है। तो आप उसको जरूर जमा कराए। उसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आएगा इनरोलमेंट भरने नंबर डालने के लिए, तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। इनरोलमेंट डालने कुछ इन्फॉर्मेशन है सेम जो हमने ऊपर देखा था, सेम इन्फॉर्मेशन यहीं पर है। एग्जाम फीस 300 पर सब्जेक्ट, एडिशनल फीस 150 रुपये। ओ, एग्जाम फीस थ्योरी का 300 रुपये पर सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल का 150 रुपये पर सब्जेक्ट, लेट फाइन 150 रुपये, कंसोलिडेटेड फीस 1600 रुपये। एग्जाम फीस थ्योरी का पहले 250 था, अब 300 हो गया, और आपका प्रैक्टिकल फिर 120 था, अब ये 150 रुपये गया। और 7 जून से 6 जुलाई तक भरना विदाउट लेट फाइन। 7 जुलाई से 16 जुलाई तक 150 लेट फाइन। और 16 से लेकर आपका है 26 जुलाई तक 1600 रुपये लेट फाइन के साथ, काउंसिलिटी की फीस के साथ। जैसे यहाँ पे आएंगे, अपना यहाँ पे रोल नंबर डालना है। इंसर्ट करो रोल नंबर। रोल नंबर जैसे डालते हैं, डालने के बाद आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो आपको आइडेंटिफाई करना कि आपका नाम ही है या किसी और का, तो नहीं वेरीफाई कर लेना, क्योंकि अगर एक डियर भी अलग हुआ हो सकता है किसी और का आ जाए।
यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम फीस सबमिशन अक्टूबर नवंबर 2024, तो यहाँ पे ध्यान दे देना। आपका नाम, पापा का नाम, मदर नाम वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के बाद नीचे जाना। या नीचे जानते हैं तो बस यहाँ पर आपको दिख जाएगा सब्जेक्ट, और जिन सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। जैसे मेरे को डाटा एंट्री एग्जाम देना है, इंग्लिश का देना है, सोशल साइंस का देना है, हिंदी का देना है, पेंटिंग का देना है। जो जो सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हो क्लिक कर लेना है। मान लो इस बार मैं चाहता हूँ कि सोशल साइंस का एग्जाम ना देना चाहता, तो हटा देंगे। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम देना है, एग्जाम फीस भरना है, वो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना 12th क्लास के बच्चों को ध्यान रखना है, 2 साल का गैप है। और आपने भाई अक्टूबर 2022 में एग्जाम दिया हो, अक्टूबर 2022 के बाद एग्जाम दिया, अप्रैल 23, अक्टूबर 23 या अप्रैल 24 में इनके में 10th पास हो, तो आपको 4 सब्जेक्ट का ही एग्जाम फीस भरना है। सबका नहीं भरना, क्योंकि आपका 4 सब्जेक्ट से ज्यादा का एग्जाम हो नहीं होंगे, आपका फीस वेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखना 12th क्लास के लिए। तो सब्जेक्ट पर टिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे सबमिट। सबमिट जैसे ही करते हैं तो आपको यहाँ कंसोलिडेटेड फीस दिखा देगा कि टोटल फीस आपकी कितनी जा रही है। बस वेट कीजिए, थोड़ा सा चल रहा है धीरे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गाइड बुक्स लेके तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की, अच्छे से तैयारी करना एग्जाम की, क्योंकि भी कम मार्क्स आएगा फायदा नहीं है, ज्यादा मार्क्स चाहिए, परसेंटेज ज्यादा चाहिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है सीधा गाइड बुक का लिंक, वहां से सीधा गाइड बुक परचेज करिए, और जल्दी करना है ताकि आपको एग्जाम से पहले पहले तक किताब मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप बहुत लेट करें और आपको एग्जाम के बाद ही किताब मिले, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा रस हो जाता है। इसलिए आज ही ऑर्डर करें। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो आप आज ही ऑर्डर करें वेबसाइट से, ताकि आपको 2-4 दिन में किताब मिल जाए और अपने एग्जाम की तैयारी करने लग जाए। अब इनका थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है, तो यहाँ सबमिट करने के बाद ही आपको टोटल दिखेगा। देखते हुए ट्राई करके 2 मिनट में, और चल गया, क्योंकि इन्होंने अभी अपलोड किया तो बहुत ज्यादा रस हो रहा है इनका वेबसाइट पे। देखते वेट करके। पहले बात तो आपके गाइड बुक्स का हमारी वेबसाइट लेना है, इधर उधर मत लेना, डायरेक्ट लिंक क्लिक करके या हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पे लेना है, क्योंकि भाई सिमिलर वेबसाइट की दिक्कत में मत पड़ना, कहीं आपके पास कुछ फ्रॉड हो जाए। इसलिए हमारी वेबसाइट से जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वेबसाइट पे जाके वहीं से लेना है। दूसरा, एनआईएस सोल असाइनमेंट लेना चाहे, जिसके 20 मार्क्स मिलते हैं, आपको 20 मार्क्स फ्री में मिल रहा है, वो लेना चाहे तो वो भी हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या डायरेक्ट आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा डिटेल। यहाँ पे देखो, रोल नंबर आ गया जो मैंने डाला था, नाम आ गया, फादर नेम, मदर नेम आ गया। और देखो अब यहाँ ध्यान देना, हमने चुना कितना सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 है चुना, 5 है चुना, तो 1800 फीस दिखा रहा है। 500 का 1800 फीस भी दिखा रहा है। इसमें डाटा एंट्री है, थ्योरी सब, फिर प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ही है, इंग्लिश थ्योरी है, हिंदी थ्योरी है, पेंटिंग में प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ही है, सोशल साइंस में आपका थ्योरी है। आप जोड़ते हैं, पहले 5 सब्जेक्ट यूँ जोड़ लो, 300 का 5 रहती, क्यों थ्योरी सब में है, 1500 ये हो गए। और डाटा एंट्री, प्रैक्टिकल, पेंटे प्रैक्टिकल 1500, और ये आपका 150 300, 150 प्रैक्टिकल का हो गया, 150 प्रैक्टिकल हो गया, 150 150 प्रैक्टिकल का, तो 300, ये 1500 300 1800 रुपये। और ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, 50 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं ये, तो 1850 रुपये। चाहे आप एक सब्जेक्ट भरेंगे तब भी 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, 2 सब्जेक्ट भरेंगे तो भी 50 रुपीज एक्स्ट्रा लेंगे प्रोसेसिंग फीस के लिए। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आप कोई से भी गेटवे चुन सकते हैं, अगर सीएससी है तो सीएससी कर सकते हैं, आईडीबीआई, यूबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे किसी से भी कोई से भी गेटवे चुन सकते हैं। क्या भी गेट पे चुन के आप एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। मैं बैंक ऑफ इंडिया चुन लेता हूँ, एचडीएफसी चुन लेता हूँ, कोई से भी गेट पे चुन के आप एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम फीस पे करने में कोई दिक्कत है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम फीस पे करने में। आप हमें सीधा व्हाट्सएप पे अपना आई कार्ड भेज देना, हम आपका एग्जाम फीस पे कर देंगे, डोंट वरी। अगर आप नहीं कर पा रहे तो हम कर देंगे, डोंट वरी। और गाइड बुक्स लेना चाहे तो नीचे गाइड बुक्स के लिए लिंक दे रखा है, वहां से गाइड बुक्स लीजिए। सोल असाइनमेंट लेना तो नीचे लिंक दे रखा है, वहां से सोल असाइनमेंट लीजिए। आप इधर उधर नहीं घूमेंगे, सीधा वहीं से लेंगे, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो बहुत ध्यान रखना है कि फ्रॉड से बचने के लिए सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करना है, किसी और भी लिंक पे क्लिक नहीं करना। हम आपको मैसेज नहीं करते, टेक्स्ट मैसेज नहीं करते, हम आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं करते, ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही लेना है सब कुछ। गाइड बुक्स लेना है या टीएमए लेना है, 20 मार्क्स से और चाहिए तो टीएमए लेना है, जिससे आपका मार्क्स में परसेंटेज बढ़े, वहीं से लेना है। और एग्जाम फीस आपको जल्दी जल्दी, मतलब 7 जुलाई की डेट है, तो आप 4 जुलाई तक अपना एग्जाम फीस भर के कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको लेट फाइन ना लगे। लेट फाइन देने का कोई फायदा नहीं है, लेट फाइन ना लगे, जल्दी जल्दी है भरना है।
और कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, कुछ भी हो कमेंट कीजिए। और 2024 का जो अप्रैल का रिजल्ट जल्दी आने वाला है 4-5 दिन में, तो उसका भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मैंने जैसे गेटवे चुन लिया, एचडीएफसी, कोई सा चुन सकता है अपने अकॉर्डिंग। मैंने एचडीएफसी चुन लिया। अब देखो सीधा ये मेरे को पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। अब यहाँ पे देखो ईएमआई में भरना चाहे ईएमआई भर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भर सकते हैं, अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, अदर बैंक के डेबिट कार्ड भर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भर सकते हैं, यूपीआई से भर सकते हैं। इनमें से आप कोई सी भी ऑप्शन है उससे आप एग्जाम फीस भर सकते हैं। बस क्रेडिट कार्ड चुनते हैं, थोड़ा सा आपका यहाँ पर डेट एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये चीज है जहाँ से आप भरते हैं, पूरा फीस भर के आप चुन सकते हैं। अब ये स्टूडेंट ने कंप्लीट बोला नहीं है एग्जाम फीस भरने के लिए, तो अभी मैं यहीं रोक दे रहा हूँ। नेक्स्ट में सिर्फ आपको पेमेंट करके सबमिट करना है, आपका फीस सबमिट हो जाएगा। यहाँ आपका क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग डिटेल भरते साथ ही सबमिट करेंगे, आपका हो जाएगा। अगर मान लो आप डेबिट ईएमआई करना चाहते हैं, तो ईएमआई के लिए आपको कौन सा कार्ड है वो कर सकते हैं। ईएमआई पे आपको एचडीएफसी का ही कार्ड होना चाहिए भाई। और आपका प्रोसेसिंग फीस भी लगेगा 199 प्लस जीएसटी प्रोसेस भी लगेगा। तो फायदा नहीं है ईएमआई पे भरने के लिए। और डेबिट कार्ड भरना चाहे डेबिट पे क्लिक करेंगे, डेबिट कार्ड डिटेल, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी नाम डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, पे हो जाएगा। और देखो अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो वहां से भरेंगे, आपको पे हो जाएगा। तो ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको एग्जाम फीस के लिए। तो जितनी जल्दी है एग्जाम फीस पे कर दे। अब लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में आपको दिक्कत हो सकता है, सर्वर डाउन हो, कुछ हो, आप पे ना कर पाए, लेट फाइन लग जाएगा। और गाइड बुक्स ऑर्डर दे रहे हैं तो आप जल्दी दीजिए, आज ही ऑर्डर दीजिए, ताकि आपके घर पे जल्दी जल्दी किताब डिलीवर हो जाए और एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और आप एनआईएस सोल असाइनमेंट चाहिए तो वहीं से आप कर लीजिए, ताकि टीम में फाइल जल्दी जल्दी बना के आप अपलोड कर ले। और जैसे ही असाइनमेंट अपलोड करना स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में बता दूंगा कैसे अपलोड करना है, ताकि गलती ना हो, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। आज ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना एग्जाम फीस पे कर पाए। और बिना एग्जाम फीस के आपका एग्जाम नहीं होगा, ये ध्यान रखना, बिना एग्जाम फीस के आपका एग्जाम नहीं होगा। और बिना टीएमए फाइल अपलोड करिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये भी ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।